वो परिणाम शुल्क के बारे में हम लोग देख रहे थे। जो नए लोग हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग पांचों चिकित्सा भाग एक, जो आपा जी का बुक है, उसमें से ये कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और उसमें से ये जो प्रकरण है, उसमें से जो ये प्रकरण है पांचों चिकित्सा भाग, उसमें से जो पेज नंबर 251 पे हूँ मैं, और इसे प्रकरण 22 चल रहा है, जो अनुक्रमणिका है इसकी, पेज नंबर 22 है। ठीक है, ये परिणाम शुल्क का चैप्टर है। शायद आपको उल्टा दिख रहा होगा। ठीक है, वहाँ से हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी आगे इसकी चिकित्सा के बारे में चिकित्सा पढ़ रहे हैं ना मनीषा मैडम? अभी क्या है, चलो अभी हाय नमस्कार सर 253 पेज है ना चिकित्सा चिकित्सा चालू हुआ ना अभी। 253 पेज 253 पेज, अच्छा 250 मतलब डायरेक्ट यही करेंगे हम लोग हाँ ना। जी ठीक हाँ है, और जी उसके बाद में गुलमा की भी शुरुआत कर दें। ठीक है, तो परिणाम शुल्क, परिणाम शुल्क का पहले कारण क्या है? शूल बिना वातम न वेदनम, तो वात के बिना ये शूल ये संभव नहीं है। और अवरोधात्मक संप्रप्ति होती है, प्लस तेज वायु तेज महाभूत का एक सहाय्य मिलता है, तब जाके शूल की उत्पत्ति होती है। तो हम लोग इसको पेप्टिक अल्सर्स बोल सकते हैं। ओके, मोस्टली तो 99% प्रोबेबली पेप्टिक अल्सर मतलब डिओडिनल होगा, नहीं तो गैस्ट्रिक अल्सर होगा। गैस्ट्रिक अल्सर रहेगा तो तुरंत दर्द होगा, खाने के पश्चात अगर तुरंत दर्द होता है, और बहुत ज़्यादा मतलब माइक्रोपार्टिकल्स जो है अन्न के, वो उस अल्सर में जाके अटकते हैं। उसके बाद इन्फ्लामेटरी कंडीशंस की वजह से वहाँ पे बॉडी ट्रीट एज अ फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स, तो उसके बाद इन्फ्लामेटरी चेंजेस होने लगते हैं म्यूकोजल लाइनिंग में, और तब जाके पेशेंट अपने पास आता है शूल लेके। और एक शूल होता है जो खाने के 2.5 घंटे के बाद शुरू होता है। ओके, व्यवहार में जो दिखता है, जो 2.5 घंटे या 3 घंटे के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी इस बुक में शुरुआत में दिया था, जब हम लोग पचन व्यापार पढ़ रहे थे। एक प्रकरण था पचन व्यापार, तो वहाँ पे हम लोग ने देखा था कि इसमें चेंजेस कैसे होते हैं। ठीक है, तो अभी उसके जो केसेस है, तो परिणाम शुल्क में और एक था कि कफ दोष के जो गुणधर्म है, उसमें श्लक्षण पिक्चल गुण बढ़ाना, और उसके साथ ही आग्नेय गुणधर्म का शमन भी होना चाहिए, एज वेल एज कफ का चिकट धर्म, यानी चिक्कणता भी बढ़नी चाहिए, यानी पिच्छिलता भी बढ़ाना, ये हम लोग का काम है, या श्लक्षणता बढ़ाना, श्लक्षण गुण को, ताकि उस म्यूकोजल लाइनिंग में वो मेंटेन हो सके फिर से। ओके, तो ये हम लोग का काम है। और ग्रहणी के जैसे ही इसकी संप्राप्ति है, पिछले चैप्टर में हम लोग ने ग्रहणी देखा था, तो ऑलरेडी उसकी संप्राप्ति हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो अभी उसमें कुछ नहीं है मेडिसिन ऐसा ला, एकदम अलग से मेडिसिन कुछ रहेगा ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ण गैरिक है, वो भी गोंद के पानी के साथ, यानी बबुल भर्जित निर्यास के साथ, वो गोंद मतलब गोंद का पानी बनाना है, और जिसको बबुल निर्यास भी बोल सकते हैं आप। और उसके साथ ही स्वर्ण गैरिक देना है, शुद्ध स्वर्ण गैरिक, जो गुरुत्व में शोधन किया है, जिसका वर्जन करके शोधन किया है, उसके साथ ही देना है। जो 5-6 केसेस दिए हैं उसमें अलग दवा कोई भी नहीं है। नो पंचामृत परपटी, नो कामदूधा, नो प्रवाल पंचामृत, नो क्या बोलते हैं आप, सूद शेखर वगैरह, ऐसे कुछ भी दवा नहीं। सिर्फ सिंपल जो 30 रुपये किलो से मिलता है, सॉरी 150 से 200 रुपये किलो से मिलता है, वही मेडिसिन है सर, सिंगल मेडिसिन, दैट इज शुद्ध सुवर्ण गैरिक। ठीक है, तो आते हैं अभी कि इसमें तो परिणाम शुल्क में कोणामध्ये कसा उत्पन्न झाला, तो पहले मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। अच्छा, परिणाम शुल्क किसमें कोई भी व्यक्ति में अगर डेवलप हो रहा है तो कैसे उत्पन्न हुआ, ये हर बार हम लोग को हेतु मिलेगा ऐसा नहीं है। कभी कभी वो चिरकालीन भी रह सकता है, आशुकारी होता है ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका अनुमान से ज्ञान करना होता है। खाने के पश्चात अगर 3 से 4 घंटे के बाद अगर शूल के जैसा लक्षण उद्भव मतलब हो रहा है, शूल हो रहा है, तो इस व्याधि की कल्पना कर कर उसके संबंधी औषधि उपाय योजना करानी है हमें। एक बार एक रुग्ण चिकित्सा मंदिर में आकर पेट दुख रहा है, इसके लिए उसके ऊपर पेट के ऊपर हाथ रखकर आया, और पेट बहुत दिन से दुख रहा था। उसका होना रहा जो ये सिम्टम्स है, वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, ये उसके मुद्रा से समझ में आ रहे थे, चेहरे के मुद्रे से। तो
मतलब एक्सप्रेशंस बहुत उसके पेनफुल थे। तो उस रुग्ण का जो बालपन था यानी चाइल्डहुड था वो बहुत कष्ट में गया था। और मिडिल क्लास फैमिली होने की वजह से पूरी जिम्मेदारी फैमिली की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। और उसको दिन में भी काम करता था और नाइट शिफ्ट भी करता था, इसीलिए आहार का एक समय निश्चित नहीं था। इस सब की वजह से शूल जैसा उपद्रव होने लगा। उसकी वजह से साक्षात शूल के ऊपर चिकित्सा शुरू कर दी अप्पा जी ने। और स्वर्णगिरी की 4 पुड़िया देकर डिंक के पानी से लेने के लिए कहा। उस औषधि का परिणाम दूसरे दिन ही दिखा। और साथ में क्या बोला था कि अम्ल, लवण और कटु ये रस आपको वर्ज्य करने हैं यानी परहेज करना है इसका। और ऐसे 15 दिन देने के पश्चात, सतत 15 दिन देने के पश्चात मतलब कितना हुआ, 60 पुड़ियों में वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। ठीक है। अब ये पेशेंट लेके आते हैं एच पाइलोरी बैक्टीरिया का वो क्या स्ट्रिप वगैरह, फिर आपको डिओडिनाइटिस भी मिलता है, कभी कभी लैक्सिटी मिलती है उस मसल्स में। जो मेरे पास पेशेंट आए मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। तो ऐसे आपको दिखेगा। बट लैक्सिटी मतलब क्या है, आप प्लास्टिक का बॉटल अगर अग्नि के पास लेके गए, हम लोग का एग्जाम्पल वही रहेगा सभी संप्राप्तियों में। प्लास्टिक का बॉटल अगर आप अग्नि के समीप लेके जाओगे तो क्या होगा, पहले वो गल जाएगी। या रबर आप लेके जाओ अग्नि के समीप तो क्या होगा, पहले वो शेप चेंज होता है। तो अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस जो भी होते हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ तेज महाभूत होते हैं, ये हमेशा याद है। जितने भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं बॉडी में वो सब तेज मायोपिया हो, हाइपरमेट्रोपिया हो, बाल कल्स अचानक हो चुके हैं, हाँ, या दांतों मतलब दांत थोड़े हिलने लगे हैं, ओके, या गम्स में गम्स ऊपर चले गए, अभी दांत एक्सपोज हो गए हैं, ये जितने भी, या एंट्रोपियन है मतलब आईलैशेस अंदर की तरफ मुड़कर घिसने मतलब कॉर्निया को ये कर रहे हैं, घिस रहे हैं, या व्रणोत्पत्ति हो रही है, कॉर्नियल अल्सर्स हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस या अस्थि वक्रता है, ये सभी चीज़ें जस्ट बिकॉज ऑफ तेज महाभूत के वजह से होते हैं। ओके। तो वहाँ पे लैक्सिटी जब दिखेगी आपको, कुछ कुछ उसकी भी ग्रेडेशन रहती है। मेरा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट का नॉलेज इतना नहीं है, पर जो मेरे पास पेशेंट आते हैं एच पाइलोरी पॉजिटिव करके, उनका अभी वो बैक्टीरिया है वहाँ पे, तो ये क्या देने वाले हैं। पहले रैंटेक देते थे, अभी वो ओमिप्रेजोल रेबिप्रेजोल ने तो पेंटोप्रेजोल दे रहे हैं। अब 2020 डिवाइडेड करके दे रहे हैं। अभी एटीएमजी भी सुना है मैंने, अभी लेटेस्ट था, जीपीज ने ही बताया है मुझे, एटीएमजी भी देते हैं। पता नहीं मुझे ये सच है कि नहीं, बट जीपीज ने बोला है एटीएमजी से भी मतलब रेजिस्ट हो गए पेंटाप्रेजोल को। ये दीवा रत्नागिरी से वो सर है क्या, मंदावकर सर है क्या यहाँ पे, जीपी है कोई, जीपी जीपी प्रैक्टिस करता है, हाथ ऊपर करो, नहीं तो अनम्यूट करो खुद का, नहीं है क्या कोई, ठीक है कोई बात नहीं, बट जो करता है उसको पता है। तो ऐसे समय पे क्यों आपको ये करना है, अगर वो स्वर्ण गैरिक से हो रहा है और उसको क्या बोलते हैं लोग, सालों साल चलते रहता है वो, सालों साल, तो पित्त शमन नहीं करता है, वो दबाता है पेशेंट के पित्त को। ठीक है, अभी रैंटक तो उड़ा दिया, वो जो कुछ कंट्रोवर्सीज रहेगी उसके अनुसार, एक मिनट, एक सेकेंड, तो ऐसे ये करते हैं, मतलब लैक्सिटी भी रहेगा सपोज। तो ये कुछ तो भी हम लोग अग्नि महाभूति बड़ा है ऐसा समझकर स्वर्ण गैरी की देने वाले हैं फाइनली, हम लोग अलग मेडिसिन नहीं देंगे। ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि दाह वगैरह भी, तो दाढ़ी मावित गिरीश दे दो,
बट स्वर्णगैरिक देना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी अग्नि महाभूत बढ़ता है, उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ते हैं, तब तब आपको क्या करना है, यही करना है काम। जस्ट मोमेंट। तो उसको, उस पेशेंट को अम्ल, लवण और तीखा यानी कटु रस खाने के लिए मना कर दिया, और अच्छे से वो 15 दिन लेने के पश्चात वो पेशेंट को अच्छे से लगने लगा और पूरी तरीके से ठीक हो गया। अब सेकंड केस है कि एक रुग्ण का पेट दुख रहा है तो औषधियाँ दे दीजिए, ऐसे उसने बोला। उसका उसका रिलेटिव आया, ठीक है, रिलेटिव अगर आ गया, अभी फाइनली मेरा उस जूम का सब्सक्रिप्शन का हो गया है, इसके लिए थोड़ा मैंने पॉज लिया था। अभी तो हमारे मिनट्स तो बढ़ने चाहिए, होप सो, देखते हैं। अभी 40 मिनट के बाद नहीं तो लिंक फिर से दोबारा शेयर करना पड़ेगा। तो हाँ, तो एक रुग्ण का पेट दुख रहा है ऐसे करके एक रिलेटिव आ गया। अब उसके छाती में भी दर्द हो रहा था, ऐसे उसकी तकरार थी, ऐसे कंप्लेंट थी उसकी। और सोच को अब आपा जी ने क्या किया कि अवरोधात्मक संप्राप्ति है, इसीलिए आरोग्यवर्धिनी दी। और आरोग्यशूल अगर रहेगा तो आरोग्यवर्धिनी का बहुत अच्छे से उपयोग होता है। कल ही हम लोग ने देखा मेन पांचभौतिक 24 में, जो 2024 की बैच है अभी की, कल ही उनका लेक्चर सीरीज खत्म हो गया। तो ऐसे समय में ऐसे अप्पा जी का हमेशा का अनुभव था। तो ओके, अभी हम लोग को कुछ तकलीफ नहीं है। परंतु आरोग्यवर्धन लेने के पश्चात भी इस चिकित्सा से कुछ भी परिणाम नहीं हो रहा था, इसीलिए रुग्ण ही चिकित्सा मंदिर में आ गया, यानी क्लिनिक में आ गया। उसको चेक करने के, एग्जामिन करने के पश्चात परिणाम शुल्क का उपद्रव हो चुका होगा, ऐसा तर्क करके स्वर्णगैरी की पुड़िया देकर उसको बताया, 4 दिन लेने के लिए कहा। बट तभी भी शुल्क बिल्कुल कम नहीं हो रहा था, इसीलिए रुग्ण के घर पे वो खुद चले गए अप्पा जी। और रुग्ण को जब देखा उन्होंने, तब स्थिति ये थी कि उसको 2 कदम भी नहीं चल पा रहा था। और ऐसी अवस्था देखकर अप्पा जी को भी आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो गया। तो वहीं पे बैठने के पश्चात उन्होंने, अप्पा जी ने एक क्वेश्चन पूछा। की क्वेश्चन देखो क्या है। उन्होंने स्वर्ण के आरोग्यवर्धन दिया, फिर उसको रिजल्ट नहीं मिला अवरोधात्मक संप्राप्ति समझकर। फिर बाद में अप्पा जी ने शूल है, म्यूट करिए, म्यूट, और परिणाम शूल है करके ये किया, ठीक है। तो ये कर दिया, स्वर्णगिरी की पुड़िया भी दी, बट तभी भी रिजल्ट नहीं आया। तो अप्पा जी खुद गए, ठीक है, कि क्यों नहीं हो रहा है कम स्वर्णगैरिक देने के पश्चात। तो उन्होंने क्या पूछा कि खाने के पश्चात आप तुरंत कुछ काम वगैरह करते हो क्या। तो उसका आंसर येस आया। अब या लगभग ही ने, मतलब खाने के पश्चात तुरंत ही आपने चलने का श्रम वगैरह कुछ किया है क्या। मतलब अभी मैंने बताया था ना लास्ट टाइम भी कि बहुत सारे लोगों को आदत रहती है। जैसे जहाँ पे मेरा क्लिनिक है वहाँ पे 454 बंगलोज है। तो बंगलोज में मेरा क्लिनिक है, फर्स्ट फ्लोर पे। आपको वीडियोस आए होंगे आज शायद उस ग्रुप पे, मेन ग्रुप पे। तो वहाँ पे क्या बता रहा था, हाँ, तो वहाँ पे क्या है कि खाना खाते हैं, मैक्सी वगैरह रहते हैं, ऊपर से चुनरी डाल दी, वो निकल पड़ते हैं घूमने, ठीक है। बात भी करते हैं, बातों से भी वात प्रकोप हो रहा है, ऊपर से चल भी रहे हैं, उससे भी वात प्रकोप हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है ये मैं बताता हूँ। इसका वेरी साइंटिफिक रीज़न है। अप्पा जी ने क्या बोला कि स्वर्णगैरी की पुड़िया देने के पश्चात भी उसको उपशय नहीं मिला। और क्वेश्चन क्या था कि उसको, इसका एक्सप्लेनेशन अप्पा जी ने यहाँ पे दिया नहीं, क्योंकि वो समझ रहे कि हम लोग को समझ में आ रहा है सब चीज़। बट इसका रीज़न क्या है कि जो स्टमक को चर्निंग प्रोसेस के टाइम जो ब्लड सप्लाई चाहिए था, अब वो तुरंत चलने के बाद मतलब खाने के तुरंत अगर चलने के लिए जा रहा है, क्या बोलते हैं, शतपावली, या जो चलने के लिए जाते हैं डाइजेशन के लिए, बट ये उल्टा होता है, इनडाइजेशन क्रिएट होता है। और ये आम बात का हेतु बताया है।
अभी का जो आमवत दिखता है ना, ये गलती की वजह से दिखता है। रात के खाने के बाद एक तो रात के समय का खाना बराबर मतलब खाना समय पे नहीं होता। सेकंड थिंग, ये रात में जाते हैं, सॉरी मतलब 10 बजे खाना खाने के बाद तुरंत ही जाते हैं घूमने फिरने, मेल्स हो या फीमेल्स हो। वो बोलते हैं अभी जाके मैं आराम से थोड़ा टहल वगैरह के आती हूँ, फिर बाद में पूरा साफ सफाई किचन वगैरह ये करती हूँ। बट ये गलत बात है, क्योंकि आपका जो भुक्तम राजव साधित योजनम शतम गच्छेत, ऐसे बोला है काश्यपाचार्य जी ने। मतलब क्या, खाने के बाद राजा के जैसे बैठना है आपको, ऐसे पूरा आराम से लेट के 120 डिग्री के एंगल में बैठो। और बाद में मतलब कितने बाद में, तो कम से कम पौना घंटा से 1 घंटा बैठने के बाद आपको घूमने के लिए जाना। मतलब या आप काम करो कुछ चलेगा, बट जब आप बैठेंगे, अगर आपकी लिम्स की मतलब पेरिफेरल लिम्स की कोई भी हलचल नहीं होगी, तो आपका सीधा सीधा मतलब है कि आपका स्टमक के तरफ 101% सप्लाई है, ब्लड सप्लाई। और ब्लड सप्लाई अगर है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे आप ये कर सकते हो क्या, मतलब वहाँ पे वो पूरा एफिशिएंटली काम करेगा। उस स्टमक, उसकी जो चर्निंग प्रोसेस है वो अच्छी तरीके से की होगी, अच्छी तरीके से होगी। अब अगर इसको परिणाम शूल है, और परिणाम शूल का हम लोग ने देखा था कि राइस उन्होंने परहेज बताया है। राइस राइस खाने को नहीं बोलते हैं आपका जी परिणाम शूल के केसेस में। क्यों? क्योंकि उसकी जल में उत्पत्ति है, अम्लधर्मी है। बट वहाँ पे एट द सेम टाइम वो बोल रहे कि दूध पीना है, घी खाना है और केला भी खाना है, जिससे पिच्छिलता निर्माण हो, ऐसे सभी पदार्थ खाने हैं। बट राइस नहीं खाना है, क्योंकि अम्ल एसिडिक नेचर का रहता है ये राइस। इसीलिए मतलब पानी में उत्पत्ति है उसकी, और मड़ी नेचर में उसका जन्म होता है, जन्म यानी उगता है वो अनाज। इसीलिए राइस नहीं खाने का बोला है, क्योंकि अवरोध होता है, फिर से वात प्रकोप होता है। ओके, तो जो फेनीभूत अवस्था है, जो हम लोग ने देखा था ग्रहणी के टाइम पचन व्यापार प्रकरण में और ग्रहणी के प्रकरण में, और अभी भी देख रहे हैं, तो उसमें फेनीभूत अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती और अन्न वहाँ पे पड़ा रहता है। तो वो अन्न वहाँ पे पड़ा ना रहे और उससे उसका अच्छे से चर्निंग प्रोसेस वगैरह हो। इस वजह से अप्पा जी ने ये पूछा था कि आप तुरंत चलने जाते हो क्या, क्योंकि तुरंत चलने गया तो ये अन्न कभी पचन नहीं होगा और उसको पेरिफेरल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ब्लड सर्कुलेशन का। तो बाद में जो थकान होगी उसको, ठीक है, बाद में थकान होने की वजह से ये भी दुखने लगेंगे साथ में, या पिंडरियाँ भी दुखने लगेंगी। तो इस वजह से खाने के बाद आप चलने के लिए जाते हो क्या, ये क्वेश्चन उसको पूछा। तो रुग्ण ने हाँ बोला और ये सभी चीज़ें बताई कि उसका रूटीन क्या है। तब से ये जो पेट में दर्द है उसको आप कुछ दिन को आपको सहना पड़ेगा, और वही मेडिसिन डींग के पानी से दिया, यानी गोंद के पानी से दिया। ऐसे 4 दिन लेकर उसका परिणाम होने लगा, जब वो चलने का बंद किया उसने तब। और रुग्ण आनंद आनंद से वो औषधियाँ ले रहा था। अब पेट का दर्द पूरी तरीके से रुक गया है। परंतु अगर उसने काम ये मतलब बहुत ऐसा हेवी लोड किया, वर्कलोड आया, हेवी वर्कलोड आया उसके ऊपर, तो तब वो उसका पेट दुखता है। और ऐसे ही औषधियाँ उसने 45 डेज तक लिया, बाद में जाकर उसका शूल खत्म हुआ। बट यहाँ पे की मेडिसिन सॉरी की क्वेश्चन क्या था कि स्वर्णगैरिक दिया है, बट पेशेंट क्या गलती कर रहा है, वो भी विहार हेतु क्या है वो हम लोग को पता होना चाहिए। ओके, अब थर्ड केस कि रात का भोजन खाने के पश्चात 4 घंटे के बाद पेट दुखने लगता है। ऐसे कंप्लेंट लेकर एक रुग्ण चिकित्सा मंदिर में आया। ये परिणाम शूल है ऐसा उसको बताया। उसको पूरे आगे उसको पथ्य पथ्य भी बताकर स्वर्णगैरी की पुड़िया देकर, चौथी पूड़ी रात के खाने के बाद लेना है आपको, ये मतलब लिख कर दिया उसको, अच्छे से बताया, एक्सप्लेन किया। 4 दिन बार बार खाने के बाद उसका पेट जो दर्द होता था वो पूरी तरीके से रुक गया। औषधियाँ वैसे ही चालू थी। 3 हफ्ते के पश्चात 8 दिन में पेट बिल्कुल दुखा नहीं, दुख नहीं रहा था, ऐसे उसने बताया। फिर बाद में एक एक सिर्फ पूड़ी लेने के लिए कही। इस शूल में अभी देखो, ये एक की पॉइंट है कि इस शूल में औषधियाँ एकदम बंद करके नहीं चलता, धीरे धीरे टेपरिंग डोज में ये करना पड़ता है, मैनेज करता है। मतलब चिकित्सा तत्व क्या है, चिकित्सा तत्व फर्स्ट क्या है इसका कि कफ के गुणधर्म को बढ़ाना, खास करके पिच्छिल या लक्षण गुण को बढ़ाना। सेकेंड थिंग, एट द सेम टाइम आग्नेय गुणधर्मों का शमन होना, ये सेकेंड चिकित्सा तत्व है। तीसरा परहेज है
अम्ल, लवण और कटु का परहेज करना है पूरी तरीके से, प्लस राइस का परहेज करना है। जितने जल्दी ये 3 चीज़ें, मतलब इसमें क्या क्या आएंगे, वेफर्स आज के, पिकल आज का पिकल जो विनेगर युक्त रहता है, और क्या बोलते हैं, चिवड़ा, फरसान, ये सभी चीज़ें स्पाइसी जो आइटम है। लहसुन का भी चिवड़ा आता है, पालक का चिवड़ा आता है, अभी पालक की सेव भी आती है अभी देखो, मतलब क्या बोलेंगे अभी। बट ये जो स्पाइसी आइटम है, पानी पूरी वगैरह, ये सभी चीज़ें उसके तीनों के अंडर आएंगी, तो ये परिणाम शुल्क कम नहीं होगा। अगर आपने कितने भी स्वर्णगिरी की पुड़ी या आपने दाड़िम भावित भी गिरीश दिया तो भी वो रुकने नहीं वाला है, वो होगा ही आपको। ठीक है, उसके बाद हाँ, तो इसमें हाँ, तो ये फोर्थ प्रिंसिपल क्या है कि आपको स्वर्ण गैरिक और गोंद का पानी देना है। गोंद का पानी क्यों देना है, क्योंकि वहाँ पे पिच्छिलता डेवलप होनी चाहिए, वहाँ के अल्सर्स या म्यूकोजल लाइनिंग आपको रीइस्टेब्लिश करनी है, तो उसमें वो कफ का जो श्लक्ष्ण गुण है, रोपणे श्लक्ष्णा, उसको बढ़ाएगा। ठीक है, मतलब कफ के गुण वहाँ पे अच्छे से रहेंगे, तभी वात का वहन अच्छे से होगा, अवरोध नहीं रहेगा, और अन्न अच्छे से नीचे की तरफ आएगा, क्लेदक कफ की प्रक्रिया अच्छे से होगी, ये सब चीज़ें होंगी वहाँ पे अगर आपने ये अच्छे से किया। इसीलिए वहाँ पे देखो शुरुआत में दिया है आम्ल रस से परिणाम शुल्क कैसे होता है, कटु रस से परिणाम शुल्क कैसे होता है, ये दिया है ना एक्सप्लेनेशन पूरा, जो हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था। तो इस तरीके से आपको सोच कर देना है, बट मेडिसिन विल बी सिंगल। आपको परिपाटादि काढ़ा देना है तो दे सकते हो, रजनी योग भी दे सकते हो, बट जहाँ पे आपको पता है कि ये तेज महाभूत का है और वहाँ पे हम लोग को पृथ्वी डालनी है, अगर वो अग्नि जल्दी बुझानी है तो वहाँ पे पृथ्वी डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्वर्ण गैरिक इसमें देना। ठीक है, और टेपरिंग डोज में उसको छुड़वाना है, एकदम से बंद नहीं करना। तो ये की पॉइंट है चिकित्सा तत्व नंबर 4। ठीक है, आगे से क्या कीजिए, मनीषा जी या ज्योतिबा जी, अर्चना जी बहुत दिन से कर रहे हैं, सीमा जी भी कर रहे हैं, मनीषा जी कर रहे हैं। तो ये सभी लोगों ने क्या करना है, एक फॉर्मेट बनाना है चिकित्सा तत्व, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ, मतलब आपा जी के बुक्स के थ्रू, ये जो ग्रंथ है उनके, उनमें क्या है तो मैं आपको बताऊंगा बीच बीच में, तो आप नोट डाउन करके वो रिपोस्ट कर देना अपने ग्रुप में, तो सभी का स्टडी हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो अभी फोर्थ केस, सेकेंड लास्ट केस है कि रुग्ण का एज 50 ईयर्स था। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, पहले 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं अप्पा जी के केस प्रेजेंटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट। अब 50 ईयर्स का है, उसने बहुत कष्टदायक उसकी ज़िंदगी थी, पेट कैसे दुखता है ऐसा पूछने के पश्चात खाने के बाद 4 घंटे के बाद वो दुखने लगता है, और इस व्याधि से वो रुग्ण अच्छे से जर्जर हुआ था। शरीर के ऊपर एक अलग से वृक्षत्व था, कृष्णत्व था, मतलब कार्श्य कार्ष्ण्यत्व है ना, कार्श्य कार्ष्ण्य कामित्व, ये श्लोक है जो वात प्रकोप का। ये कातड़ीवर तुकतुकितपना, मतलब बिल्कुल ग्लो नहीं था स्किन के ऊपर, और मल प्रवृत्ति भी साफ नहीं हो रही थी। पेट मतलब उदर परीक्षण करने के पश्चात आमाशय के भाग में दुख रहा है ऐसे वो बता रहा था। औषधियाँ हमेशा के जैसे चालू की। स्वर्णगैरी की 4 पुड़िया देने के पश्चात वो गोंद के पानी सॉरी स्वर्ण गैरी की 4 पुड़िया हमेशा की तरह गोंद के पानी से दी। 15 दिन औषधियाँ लेने के पश्चात पेट दुखने का जो प्रमाण था वो बहुत अच्छे से कम हो गया, और कॉन्स्टिपेशन भी उसका क्लियर हो गया। मतलब देखो आप, हम लोग अभी तक CLT देखा था, फल त्रिकाती देखा था, कुमारी आसव देखा है, या दूध और घी देखा है, गर्म पानी सैंधव और घी देखा है, ये सब हम लोग ने देखा है करेक्ट, या ताम्रभस्म देखा है। अच्छा, ताम्रभस्म हम लोग को मिल गया लार्ज क्वांटिटी में, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं नंबर शेयर करने वाला हूँ, कोल्हापुर के प्रसिद्ध वैद्य हैं, उनसे हम लोग को मिलने वाला है। तो अभी हम लोग सूक्ष्म ताम्रभस्म यूज़ कर रहे हैं ना, तो राई के इतना आपको वीडियोस मिले हैं क्या आज ग्रुप के ऊपर? वीडियोस मिले है ना, उसमें देखा ना वरंग की मात्रा एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए, और पेशेंट के लिए दिखने के लिए वो ज़्यादा भरनी पड़ती है। ठीक है, आयुष जी आप कैमरा क्यों नहीं ऑन करते हैं, कैमरा ऑन क्यों नहीं करते आप सब लोग? श्रीराम जी, श्रीराम सर तुम्ही भातखंडे मॅडमचे सुपुत्र आहात का? हो सर, हो सर. आपण भेटलेलो ना ग्रंथ वाचनला, हो सर. हो ना? बरोबर। इनके जो माताजी है वो ज्येष्ठ नाड़ी वैद्य है। ठीक है, ज्येष्ठ नाड़ी वैद्य है,
और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कल्याण के रीजन में, कल्याण डोंबिवली में। अगर कभी आपको मौका मिले तो वहाँ पे ज़रूर उनसे नंबर लीजिए और वहाँ पे जाके ज़रूर एक बार मिल लीजिए कि कैसे पेशेंट रहते हैं, कैसे हैंडल करते हो देखो। तो पेशेंट की तरफ आते हैं फिर से कि स्वर्णगिरी की 4 पुड़िया दी गोंद के पानी के साथ, ठीक है। अब ये 15 दिन देने के पश्चात हाँ, मैं कॉन्स्टिपेशन इससे क्लियर हुआ क्योंकि तेज महाभूत का रुक्षत्व और उष्ण गुण आपा जी ने कम किया, इसके लिए मल प्रवर्तन भी अच्छे से साफ हो गया। मतलब स्वर्णगिरी कैन बी द आइडियल मेडिसिन इन दिस सिचुएशन टू एलिमिनेट द फीसेस। ओके, ये अच्छे से मतलब आप ध्यान में रखो कि ये भी एक मेडिसिन हो सकता है, क्योंकि अनुलोमन कराना यही नहीं है हमेशा आपको ये देना है। थैंक यू रंजन जी। हमेशा आपको ये देना है मेडिसिन, हमेशा अनुलोमन ही करना है ऐसा नहीं है। आपको व्याधि के हिसाब से सोचकर मेडिसिन देना है हमेशा। इसके साथ अगर मैं शायद रहता तो मैं CLT दे देता, मैं तो परिपाटी काढ़ा देता हूँ। क्यों पता है क्या, पेशेंट को भी लगना चाहिए भाई मेडिसिन कुछ तो दिया है इसने, है ना। हम लोग 1000 रुपीज़ कंसल्ट काढ़ा देने के बाद तो मैं 1100 लेता हूँ कंसल्टिंग, ठीक है। तो 1100 में ले रहा हूँ, सपोज सॉरी 1000 रुपीज़ ले रहा हूँ और 4 पुड़िया दे रहा हूँ हफ्ते में, तो ठीक है उसको अच्छा लगेगा, बट उसके रिलेटिव्स को ये पसंद नहीं आता है कि अरे एक ही मेडिसिन दिया डॉक्टर ने। तो इसके लिए हाँ रयो भी दे सकते हो, क्योंकि देखो आपा जी का नॉलेज और उनका जो पिन पॉइंट डायग्नोसिस है ना, दिस इज़ वे बियॉन्ड, हम लोग से परे है वो चीज़। हम लोग सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो पढ़ तो सकते हैं ऐसा, बट एलेब्रेशन क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसका पर्पज़ ही यही है कि आपके तक वो चिकित्सा पहुंचा सके हम लोग, और आपके थ्रू अनेक वैद्यों के तक हम लोग को पहुंचाना है, ठीक है। तो अभी फिर से केस के ऊपर आते हैं। तो यही बताना था कि स्वर्णगिरी कैन बी द अनुलोमक द्रव्य इन दिस पैथोलॉजी, ठीक है। अब ये 15 दिन लेने के पश्चात त्वचा का जो कार्ष्णीयत्व था, यानी जो कालापन आया था, टैन हुआ था स्किन, वो भी कलर चेंज होने लगा। उसका रुक्षत्व कम होने के पश्चात रुग्ण को बहुत अच्छे से फ्रेश लगने लगा। पेट दुखने का जो प्रमाण था, अब वो सिर्फ हल्का सा दर्द हो रहा है, हो रहा है शायद, ये स्टेज तक आ गया उसका पेट का दर्द। अब आगे 15 दिन लेने के लिए जो मेडिसिन दिया था वही महीना भर लेने के लिए कहा, और बाद में 1.5 महीने के अंदर पूरा पेट का दर्द पूरा चला गया, उधर शुद्ध पूरे तरीके से चला गया, और भूख अच्छे से लगने लगी। त्वचा का वर्ण सतेज दिखने लगा, और वात का कृष्णत्व जो आया था वो कहीं पे भी अभी नहीं था, और रुग्ण की प्रकृति अच्छे से हो गई, ठीक है, सुधर गई, ठीक है। अब ये 5th केस, मतलब इसमें क्या है, इस केस में सीखने लायक क्या है कि अनुलोमन भी हो सकता है स्वर्णगिरी से, ये सीखने वाली बात है, ठीक है। अब हर एक केस में आपको ढूंढना पड़ेगा, वो चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। मल प्रवर्तन नहीं हो रहा है, इसके लिए हमेशा की तरह अविपत्तिकर वगैरह तो मैं यूज़ नहीं करता, त्रिफला अविपत्तिकर ये सब घोल और जो कुछ रहेगा, हम लोग सिर्फ यकृत की चिकित्सा करते हैं अनुलोमन के लिए, ठीक है, नहीं तो आंत्र की रुक्षता। अब 5वां केस, आज 2-3 महीने खाना खाने के पश्चात हर 3-4 घंटे के बाद दुखता है, हर नहीं सॉरी, खाना खाने के पश्चात 3-4 घंटे के बाद दुखता है, ऐसे कंप्लेंट लेकर एक रुग्ण क्लिनिक में आ गया। पेट में मतलब आधमान जैसे कंडीशन होता है, मल शुद्धि बराबर नहीं होती है, ये सब लक्षण है तो थी ही। अब ये सभी सोचकर पेशेंट का और सुनकर स्वर्णगिरी की 4 पुड़िया लेने के लिए कहा, और पथ्य मतलब परहेज के भी बारे में भी बता के रखा। 1 महीने के अंदर उसका शूल अच्छे से ये हो गया। मतलब यहाँ पे अब इस केस में क्या है कि एक्यूट कंडीशन वाला जो है, मतलब 2-3 महीने के अंदर वाला जो पेशेंट है वो भी स्वर्णगिरी से ट्रीट हो रहा है, और 50 साल का भी पेशेंट है जो बहुत कष्टदायक कर रहा था, वो भी पेशेंट ठीक हो रहा है, ठीक है। बाद में एक कौन सा था वो जो खाना खाने के बाद घूमने जा रहा था, वो भी पेशेंट स्वर्णगिरी से ही ठीक हो रहा है। सिर्फ चिकित्सा का मान अलग अलग हो सकता है, ऋतु कौन सा चालू है उसके अनुसार वो चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये खत्म हो गया। मैं ना नया लिंक सेंड करता हूँ आपको, ठीक है। इसके लिए अपना इसमें कुछ डाउट है, किसी को डाउट है क्या, पूछो फिर। हेलो हेलो सर। हाँ
लवण पूरा ही बंद करना है, यानी बिल्कुल ही नहीं डालना है क्या? क्या? लवण जो है वो पूरा ही बंद करना है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं डालना है लवण। नहीं, आवाज नहीं आ रहा है उनका, किसी ने सुना है क्या? अभी आ रही सर? हाँ बोलिए। मीठ पूर्ण हाँ बंद करायचं का म्हणतात सर? मीठ क्या? नमक? लव हाँ, लवण पूरा बंद करना है क्या? नमक जो है वो पूरा बंद करना है। कम से कम है ना, देखो, कम करना है, कम, क्योंकि हम लोग व्यवहार में जी रहे हैं, ठीक है। मेंटल में लगभग सभी वैद्य प्रैक्टिस, हम्म। अगर वो सुनने वाला है तो अच्छी बात है, नहीं सुनता है तो उसको बोलना ऊपर से तो मत डालो, और आपका जो खाने का जो तीखा तीखा तो पूरा बंद करना है। तीखा खाने के लिए बोला नहीं, हम्म क्या बोलते पता है क्या, ये पेशेंट को साथ में एडवाइस क्या देते हैं, अनार खाने के लिए बहुत ज़्यादा बोलते हैं, सबसे ज़्यादा हर रोज़ एक हम्म अनार खाओ। ये हमें हमेशा रहे। अगर उसके ऊपर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि अनार खा खा के भी पक रहा है, तो हल्का सा सेंधव डाल दो, या तड़का देकर उसको बोलते हैं हम लोग। तो तड़के में थोड़ा सा मतलब अनार हम्म हल्का सा सेंधव डालना है, तो क्षारोयाति माधुर्यम शीघ्र मामलों पर संहिता ये हो जाता है। ऊपर से उसमें कषाय रस भी है, कषाय अम्ल मधुर है, ठीक है। हम्म तो हम्म अगर उसका ये बनाएंगे, तड़का देंगे, तो वो उतना पार्थिव नहीं रहता जितना चाहिए, क्योंकि घी, जीरा और कड़ी पत्ते का तड़का देना है ऊपर से वही जूस को, और कपड़े से निकालना है, उसके बीज नहीं लेंगे। तो ऐसे अगर बताएंगे ना तो पेशेंट को पीने में भी मजा आता है। क्या है ना, आपको युक्ति प्रमाण अप्लाई करना, समझ में आया? आप एक जगह मतलब, हाँ अभी अच्छा, हाँ कब देनी है वो पूछा नहीं किसी ने। 6 10 2 6, सिर्फ एक पेशेंट में ही आपा जी ने चेंज किया था, देखो रात के समय में दिया था, देखो। हाँ, जो थर्ड केस है ना, उसमें उन्होंने रात के समय में भी मतलब विधान काल में दी, ठीक है। तो ऐसे दे सकते। हम्म 6 10 2 6 कब दिया, 6 बजे देंगे तो पृथ्वी महाभूत बढ़ेगा कफ दोष का, ठीक है। गोंद के पानी के साथ देंगे तो पिछलता मेंटेन होगी। 10 और 2 बजे देंगे तो पित्त दोष का शमन होगा अच्छे से, ठीक है। डायरेक्ट अपोज करेगा वो उष्ण तीक्ष्ण गुण को। और शाम को 6 बजे देंगे तो वही होगा फिर से जो सुबह 6 बजे दे रहे हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। बट सिर्फ थर्ड केस में उन्होंने उदान काल में दिया था। उदान काल में शायद इसके लिए दिया था कि 4 दिन 3 उसमें स्पेसिफिक कंडीशन ऐसा दिया नहीं है। हाँ हाँ, एक स्पेसिफिक कंडीशन देखो, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा भी मिस हो गया वो एक्सप्लेनेशन। थर्ड केस में उन्होंने लिखा है कि हर रोज रात का खाना खाने के पश्चात ही होता था, तो इसीलिए उदान काल में दिया था। तो उदान वायु का पांचोदिक संगठन वायु प्लस तेज महाभूत है, तो तेज महाभूत के उष्ण तीक्ष्ण गुण को कम करने के लिए पहले आपा जी ने वो पूरी डाल दी, मतलब 6 10 2 और उदान, ये चेंजेस किए हैं। समझ में आया? मतलब ये हाँ बहुत हाँ, शुरू में उन्होंने खाने के बाद ही बताया, यानी संप्राप्ति बताते वक्त जब बताया है तो खाने के बाद ही बताया है, तो नहीं, हम्म 6 देंगे ना हाँ प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से मिलता है हमको। हम्म 6 हम्म हम्म तो अच्छे देंगे, और अगर वो दाढ़ी भावित गिरीश रहेगा तो और अच्छा है, तो और जल्दी हाँ ये केसेस, क्योंकि थैंक ये में ना हल्का हल्का नहीं, आज ही पेशेंट आई थी 4 महीने से, मतलब गिरनार की परिक्रमा की उसने। देखो हाँ, गिरनार पता है आपको, यू गुजरात, तो वहां पे हाँ हाँ मंदिर है, ठीक है। तो 42 किलोमीटर की परिक्रमा रहती है, साल में एक ही बार होती है। और हम्म दिसंबर से उसको मुख पाक वगैरह मतलब कंठ था, मैंने आज देखा, दुर्दैव से मेरे पास मतलब शाम को ही आई थी वो पेशेंट। तो मैं वीडियो ने, पर पीछे की तरफ है ना पीला लाल है पूरा, जो यूबुला है ना, पड़जिप बोलते हैं हम लोग जिसको, बीच में जो लटकती है वो हाँ हाँ जो जीवा रहती है, उसको क्या बोलते हैं, यूबुला बोलते हैं ना। तो उसमें देखा तो हाँ पूरा अंदर तक मैं झांक के देख नहीं पाया, क्योंकि मेरे पास टंग डिप्रेसर नहीं था तब आज, कहीं पे तो क्रिया, तो ये टंग डिप्रेसर नहीं था, तो पूरा झांक के तो नहीं, बट वो बता रही थी कि यहाँ पे ये। अब उसने और एक कंप्लेंट मुझे क्या बताई थी, उसको ये परिणाम शुल नहीं है, बट जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको कि उसने और एक कंप्लेंट बताई थी कि जब मैं मुझे डॉक्टर पता लगता है कि खांसी मुझे यहाँ इस पॉइंट से आ रही है, और मुझे मुझे पता है कि वो आगे और पीछे रहता है, विंड पाइप और फूड पाइप। तो जब मैं पानी पीती हूँ ना, तब मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा वहाँ पे जाकर विंड पाइप में जाकर मुझे खांसी आती है। अब उसने विंड पाइप वगैरह वो वर्ड यूज नहीं किए थे, हवेची नळी असं सांगितलेलं, मराठी में बोल देते। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और मेरी लार घट्ट घट्ट हो गई है, मतलब बहुत गाढ़ी हो गई है,
जो लाला स्राव है, तो मेरे को वो जाने के बाद भी खांसी आने लगती है। अभी यहाँ पे तेज महाभूत का उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ा है। और वायु का जो गिरनार में जो परिक्रमा की ना 42 किलोमीटर की, तो उसमें आध्यात्मिक लेवल पे 3 प्रकार से सोचते हैं। उसमें 3 प्रकार है गिरनार की परिक्रमा। मैं जानबूझ के बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्पिरिचुअल टच देते हैं। उसमें 3 स्टेजेस जो है, बाल्यावस्था, तारुण्यावस्था और वृद्धावस्था। तो बाल्यावस्था बहुत सुखकर, मतलब एकदम अच्छा रोड है वहाँ पे, सब खाने के लिए वगैरह रहता है वहाँ पे, बट अच्छा रोड है, स्मूथ। बाद में तरुणावस्था, ये संघर्ष की स्टेज है, मतलब ऊंचे नीचे आपको। और वार्धक्य अवस्था में और संघर्ष करना पड़ता है। मतलब ऐसा 3 प्रकार, 42 किलोमीटर ऐसे हैं। तो वो भगवान हम लोग को, मतलब इसीलिए बोलते हैं कि गिरनार की परिक्रमा या नर्मदा की परिक्रमा। अभी तो टूर्स के पैकेजेस वगैरह आ गए हैं, वो बात अलग है, बट ठीक है ना। अरे नमस्कार नमस्कार कर दो सर, नमस्कार करो सर, नमस्कार। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। तो इसीलिए मतलब तीनों। अब वात का चलगुण और वृक्ष गुण बढ़ गया, करेक्ट। वो परिक्रमा करके फिर दिसंबर का सीजन आ गया, ठीक है। उसने क्या बोला कि दिसंबर से मेरे को ये तकलीफ है डॉक्टर, लिटरली मतलब कुछ भी डालती है ना मुंह में, तो उसका आज दोपहर को 2 बजे फोन आया, तो कुछ खा रही थी, तो लिटरली मेरे को लगा उसको श्वास लग गया है क्या, मतलब मैं डर गया। मैं बोला आपका सांस फूल रहा है क्या? नहीं नहीं, बोले मैं कुछ भी डालती हूँ ना अंदर तो मेरे को तीखा ही लगता है। और अभी जाते वक्त उसने क्या बोला, मैंने ऑलरेडी दाढ़ी भावित गिरीश दे दिया था। उसने क्या बोला कि मुझे ये मुंह हमेशा कड़वा रहता है सुबह, वो गिरनार के बाद। अब कड़वा रहता है मतलब पाचक पित्त जो है, अच्छा पित्त, वो ऊपर की तरफ आ रहा है, इतना सिंपल है। तो दाढ़ी भावित गिरीश देंगे तो अच्छे से होगा ना। तो उसको Yes. दाढ़ी भावित गिरीश दिया था उसको, ठीक है। दाढ़ी भावित गिरीश दिया था ना, तभी उसको अच्छा लगा, मतलब यहाँ तक ऐसा ठंडा ठंडा लग रहा था उसको। मैंने पानी वगैरह कुछ शहद के साथ भी नहीं, गाढ़े घी के साथ भी नहीं दिया था, ठीक है। बट उसको तभी भी अच्छा लगा, क्यों? क्योंकि दाढ़ी भावित गिरीश और ये स्वर्ण गैरिक में फर्क क्या है, उसमें कषाय रस बहुत ज्यादा आता है दाढ़िम भावित गिरीश में, क्योंकि आप दाढ़िम की भावना दे रहे हो ना, अनार की भावना दे रहे हो उसको, तो इसीलिए अच्छे से रिजल्ट आता है उसमें, ठीक है। तो ये उसका रीजन है। और सर, एक पेशेंट था, उसमें नमक पूरा अवॉइड किया था, तो बाद में 8 दिन के बाद उसको गिडनेस हो रहा था। तो पेशेंट की इच्छा है कि पूरा मैं बंद करती हूँ, लेकिन जब गिडनेस होता है तब क्या ऐड करना चाहिए क्या? नहीं नहीं, गिडीनेस मतलब ये पित्त वृद्धि का ही लक्षण है, भ्रमतिमिर दर्शना, मतलब ये पीता व भासता वगैरह है ना कुछ, भ्रम ये पित्त का ही लक्षण है। लवण मत दो, अगर खाने के लिए नहीं, खाने के लिए रेडी है, नहीं खाती है तो भ्रम आता है, ऐसा बोल रहे हो क्या आप? कि खाती है तो आता है? हाँ, नहीं खाती है तो भ्रम आत्मा। नहीं, लवण का और नहीं, मतलब जब ये नॉर्मल था, टिपिकली उसने बताया कि 8 दिनों के बाद, 8 दिनों तक उसने पूरा लवण बंद किया था, और 8वें दिन के बाद उसको फिर थोड़ा थोड़ा गिडनेस चालू हो गया ऐसा। थोड़ा थोड़ा है ना, तो जाने दो ना, बढ़ेगा तब देखेंगे। तो खाने को बोला एक बार, इसमें क्या इतना, थोड़ा फिर थोड़ा, कुछ प्रॉब्लम नहीं उसमें, दिक्कत नहीं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम, ठीक है। आगे जाएंगे। सर ये और जो एक्स पायलोरी में हेलो, हाँ ये सर एक्स पायलोरी में सर जो हाँ, एसिडिटी मैं बहुत अभी ज्यादा उस बनती है, पे आ रहा बर्निंग। था। हाँ सर जो बोलिए एक्स पायलोरी में बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होती है पेशेंट को, उसमें भी सर ये दाढ़ी भावित करीज काम करें? बर्निंग बहुत ज्यादा होती है, वही बोल रहे हैं ना, हाइपर एसिडिटी। हाँ जी, हाँ जी। अरे दाढ़ी भावित गिरीश ही वहां पे काम करते, बाकी कोई मेडिसिन काम नहीं करती। ठीक है। दाढ़ी भावित ही काम सर करते हैं। ये जो शुद्ध स्वर्ण सर गई, कितने गेरू में सर कितना दाढ़ी में रस मिलाना चाहिए? नहीं आपने 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 ये किया था क्या, पंचौदिक का कोर्स किया था? ये किया था, मेन पंच को पर किया था। लास्ट ईयर किया था ना। तो हम लोग रजनी योग वगैरह कैसे बनाते हैं, वो प्लेट में लेना हाँ है, जी। पाउडर स्प्रेड आउट करना है, और वो सिर्फ गीला होना चाहिए, कीचड़ के जैसा, उतना ही मिक्स करना है। और वो मिक्सर में नहीं निकलना है ना, उसका जो अतिरिक्त कषाय रस है ना वो भी आ जाएगा। हम लोग को ज़्यादा कषाय भी नहीं, आम्ल रखना है उसको थोड़ा।
इसलिए दाड़िम भावित गिरीज का स्मेल अलग आता है और ये गिरीज का स्मेल घी का आता है, शुद्ध स्वर्ण गैरिक का। ओके, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। एच पाइलोरी है वहां पे, इसका मतलब क्या है कि उसको फेवरेबल कंडीशन मिल रही है। आप फेवरेबल कंडीशन निकाल दो, बात खत्म। ठीक है, आशय की पुष्टि करो आप। हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब क्या करते हैं, कोविड में हम लोग ने क्या किया कि लंग्स को पुष्टि देने की कोशिश की, मतलब आशय। अभी आमाशय के मतलब परिणाम शुल्क में क्या करें, आमाशय और डिओडिनम को बल्य चिकित्सा दे रहे हैं। उसके हिसाब से मतलब गुण कौन से बड़े हैं, उसके ऑपोजिट गुणों की चिकित्सा करनी है। ठीक है, अग्नि ज्यादा हाइपर एसिडिटी है तो कंबल ही ओढ़ेंगे ना। अगर किसी मतलब आपके मतलब रिलेटिव्स को अगर सपोज आग लगती है तो आप क्या पानी मारते बैठेंगे क्या? नहीं, आप कंबल ओढ़ते हो उसके ऊपर तुरंत, और कंबल ये पृथ्वी का काम करता है। ये लॉजिक है ना, वहां पे भी पांचभूति की है ना। तो वैसे ही हाइपर बहुत ज्यादा एसिडिटी है, उरोध है तो रजनियोग चलेगा, बहुत ज्यादा है तो दाढ़ी भावित गिरीज ही लगेगा। क्योंकि हल्दी देकर वो आम्ल धर्म सॉरी क्षार धर्म का आम्ल धर्म में कन्वर्ट करेगी, तब तक राह कौन देखेगा? उसके उससे अच्छा दाढ़ी भावित गिरीज दे दो, सिर्फ पृथ्वी दे दो, ऐसा। ठीक है, और 3 भावना देते हैं सर हम लोग। सर उससे कॉन्स्टिपेशन तो नहीं होगा ना? के साथ दे दो, नहीं तो घी के साथ देने का। जब भी गिरी से वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है या रजनीयोग की वजह से, तो पेशेंट को आइडियली साथ देना है, फिर वो बंद करके दूध और घी के साथ देना है। सॉरी, दूध प्लस घी देने से, रजनीयोग या गिरीज कुछ भी नहीं देने का, दूध और घी देने का। मतलब वो आंत्र की जो म्यूकोजल लाइनिंग है उसको पुष्टि मिलती है, स्निग्धता बरकरार रहती है। और कटु अवस्था पाक में जब पुरुष जाता है तो उसमें उस पुरुष में स्निग्धता रहती है। वहाँ का जो हिडन तेज महाभूत है वो अतिरिक्त उष्ण गुण के द्वारा द्रवता का शोषण नहीं करता पुरुष का, या कर नहीं पाता, क्योंकि ये जो पुरुष रहता है वो स्निग्ध रहता है, ऐसा। और गोंद का पानी वो गर्म पानी में बनाना है? गोंद का पानी आप तैयार तो करके मिक्स हो जाता है वो? नहीं, जल्दी नहीं होता है मिक्स। मिक्स हाँ हाँ। इतना सा आपको लेना है, थोड़ा सा 50 ग्राम गोंद लाना है, तुम्हें भर्जन करना है, तो हल्का सा घी डाल के रखना। घी को गर्म करो तवे के ऊपर रखकर, फिर बाद में जो गोंद लाते हो आप जी खड़े, जो क्या बोलते जी। हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते गो- हैं, टुकड़े, जो टुकड़े लाते हो उसको डालना है, भर्जन करना है, सिर्फ शैलो फ्राई करना है, तो और फूलता फिर है। पाउडर? बाद ठंडा होने के बाद उसको कांच के शीशी में रख देने का है, एयर टाइट कंटेनर। ठीक है, जी बाद में उसको जैसा लगता है एक टुकड़ा निकालने का, गर्म पानी या इसमें डाल के घोलना है उसको। ठंडा होने के बाद आप दे सकते हो उसको, ठंडा तुरंत हो जाता है, ऐसे करना है। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, बुक्स में लिखा होता है, प्रैक्टिकली करने में अड़चन आती है पेशेंट को भी, तो आपको ये सब, और उसको ये भी बताना है कि अभी यहाँ एक प्रैक्टिकल हर्डल मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। क्या होता है ना, हम लोग बताते हैं गोंद तैयार करके रखो। अब मुंबई जैसे कंडीशन में जहाँ पे कोस्टल एरिया है ना, वहाँ पे इसको रैंसिडिटी होने लगती है। आप एयर टाइट रखेंगे, घी का कुछ रहेगा, तो फिर उसको एक रैंसिडिटी आने लगती है, एक बदबू आने लगती है, उसको टिपिकल स्मेल रहता है। तो नहीं आया, इसी के लिए थोड़ा बोलना है उसको, बीच बीच में खोल के रख भाई। अगर आप कोस्टल रीजन में रहते हैं या नदी बाजू में है आपके, एग्जैक्ट बाजू में, मतलब 5 किलोमीटर के अंदर है नदी, वहाँ से आपके, या नाला है कोई, तो ऐसा कुछ है तो वहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये चीज़ें खराब होने लगती है। ठीक है, और कुछ है क्या डाउट? तो गुलमर्ग की तरफ जाते हैं हम लोग, अच्छा टॉपिक है। और ये पेशेंट छोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि ये ना 5-5, 10-10 साल लेते हैं, रेविप्रेजोल, ओमिप्रेजोल, पैंटा लेते हैं, पैन 40, ये लेते हैं। बहुत सारे पेशेंट हैं ऐसे हाइपर एसिडिटी के जिनको सॉल्यूशन नहीं है वहाँ पे आज के डेट में। तो ये हो सकते हैं, होते हैं, मतलब हो सकते हैं नहीं, आज ही पेशेंट को मैंने दिया है। और आप है ना खुद खा के देखो, आप तीखा खाओ, कैसा ना, जब तक आप खुद के ऊपर ट्राई नहीं करते ना, आप 2-3 मिर्चियाँ खाओ अच्छे से रगड़ के, होने दो, आँख में से पानी आने दो, और फिर बाद में आप दाढ़िम भावित जाने दो, अभी आपके पास रेडी नहीं रहेगा। बट स्वर्ण गैरिक का पूड़ी खा के देखो, एक ही पूड़ी खाओ विदाउट घी, और कैसा लगता है आप खुद मुझे मैसेज करके बताओ। जब वो समझेगा ना आपको कि पेशेंट को कैसा फील होगा, तो आपको पहले उसकी अनुभूति होनी चाहिए। आपने वमन नहीं लिया और पेशेंट को बोल रहे हो हाँ अभी टक्कर आएगी तो आपको और काढ़ा पीना है, ये गलत बात है। खुद लिया है क्या? खुद बस्ती नहीं लेते और पेशेंट को एडवाइस करते तो कैसे रिजल्ट आएगा? खुद मेडिसिन नहीं लेने का है, बट पेशेंट को बताने का टाइम पे लेना है।
गलत बात है ना ये, ठीक है, क्योंकि भगवान ये सब चीज़ें देखता है, इसीलिए किसी किसी वैद्य को बहुत अच्छे से रिजल्ट आते हैं और किसी किसी वैद्य को सेम मेडिसिन देता है, पूरी शिद्दत से देता है, बट खुद फॉलो नहीं करते इसीलिए रिजल्ट नहीं आया, बस वही कमी रहती है, ठीक है। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, इसी में गुलमा आगे कंटिन्यू करते हैं बेस्ट, फिर रुकते हैं आधे घंटे। सर सर एक लास्ट क्वेश्चन था। नमस्ते। नमस्ते। नाम बताइए। सर ये अगर आपने अल्सरेशन में भी दिया तो भी ये फायदा करता है क्या? जैसे पेशेंट में डिओडिनल अल्सरेशन हो गया तो भी, क्योंकि ऐसे केसेस में ना पेशेंट का एक तो ये रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई कब ठीक होगा कब ठीक होगा, तो इसमें टाइम ड्यूरेशन कितना दे सकते हैं? एक मेरे पेशेंट है अभी मेरे पास। अरे आप स्टार्ट करो, 15 दिन के बाद रिजल्ट बताओगे, और भस्मक तक ठीक होता है तो वो पेशेंट दोबारा तो आया भी नहीं, 1 महीना लिया उसने ट्रीटमेंट। नहीं तो उसको ऐसा था, क्योंकि मेरा क्लिनिक 9 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वो मुझे ना पहले 2 दिन से मेरे को मैसेज करके रखता था लिटरली, सर मैं 8:15 बजे आने वाला हूँ ना, 8 या 8:15 के बीच में आऊँगा, सर मैं 8 या 8:15 के बीच में आना हो, तुम्हारो यू आर अवेलेबल ना, क्योंकि भूख सहन ही नहीं होती थी बंदे को, वो बिस्किट लेके घूमता था पार्ले जी के, मतलब जैसे मेरा उधर परीक्षण हुआ उधर ही उसने 2 बिस्किट खा ली, इतना मतलब आप देखो कितना वो रहता है। अगर नहीं किया ना उसने फॉलो, तो उसका सीक्वेंस कैसा था, आशा जी ने पूछा था शायद, तो जी सर। सीक्वेंस कैसा था, एसिडिटी, ठीक है, हाँ। बाद में सिर दुखना, ठीक है, और चिड़चिड़, फिर जो क्लाइंट से बात करता था, मतलब वो क्या था, ये बैंक का बैक ऑफिस है ना, उसकी अच्छी पोस्ट है आईसीआईसीआई बैंक में, तो क्लाइंट को हैंडल करता है वो, मतलब अच्छी पोस्ट है, यंग है बट अच्छा है, और पेशेंट है नागपुर का ओरिजिन, और यहाँ पे उसकी शादी हुई है बंगाली महाराष्ट्रियन से, मतलब बंगाल से रिलेटेड है, बट उसकी वाइफ पहले ट्रीटमेंट ले रही थी, बाद में उसने बताया कि उसको रिजल्ट आया था, तो इसको ये इसने भी स्टार्ट कर दिया, बट इसको भूख सहन ही नहीं होती थी, तो उसका ये पड़ा, हाँ कंटदा होकर फिर अल्सर्स होते थे इधर, मुक्कप्पा का अल्सर, और फिर ब्लोटिंग होता था, अगर खाना उतने में उसने ज़्यादा खा लिया, तो खाना कितना खाना है ये भी उसको संभल कर खाना पड़ता था, मतलब ऐसा नहीं है कि खा लिया फटाफट, फिर उसको ब्लोटिंग भी होती थी, और इससे वो ना ये परेशान था, ठीक है। तो ऐसे समय में दाढ़िम भावित गिरीश ने ही हम लोग को काम करके दिया, बट उसके लिए उसके केस में ना मैंने दाढ़िम भावित गिरीश प्लस स्वर्णमाक्षिक भी डाला था, मतलब मेरे को पूरा अग्नि बुझाना ही था उससे उधर, इतना ज़्यादा बड़ा, तो स्वर्णमाक्षिक भी डाला था जो बहुत ठंडा रहता है, मतलब मैंने ग्रेडेशन आपको बताया ना लास्ट लेक्चर में भी, हाँ। स्वर्ण गिरीश, हाँ। दाढ़िम भावित गिरीश, मतलब स्वर्ण गिरीश से दाढ़िम भावित गिरीश बेटर रहता है, दाढ़िम भावित गिरीश से स्वर्णमाक्षिक बेटर बहुत। और ऑलरेडी अगर आप गिरीश के गुण देखेंगे ना रसतरंगिनी में, तो सुशिशिरम स्निग्धम ये कहा है, सुशिशिरम मतलब क्या, वो शिशिर मतलब सिर्फ शीत नहीं है, सुशिशिरम है, और उसके बाद अगर आप अनार की भावना देते हो और शीत हो जाता है, और उससे ये दोनों से भी ठंडा क्या है, स्वर्णमाक्षिक है, समझ में आया बात, ऐसा है वो। ओके ओके, थैंक यू सर। मैं ना यहाँ पे रुक कर सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे अपान काल में सर हम लोग औषधियाँ देते हैं सर, तो उसमें कुछ का मतलब दुग्ध का अनुपात रहता है सर, तो हम लोग खाने से पहले मतलब लवण और दुग्ध जो है वो विरुद्ध माना जाता है सर, तो उसमें कैसे हम लोग जैसे खाने से पहले कोई मेडिसिन जैसे सप्ताल देते हैं सर, अपान काल में देते हैं, तो उसको दुग्ध के साथ खाने के लिए बोला, दुग्ध का अनुपान के साथ, तो क्या होता है कि सर लवण रस के साथ मतलब ये विरुद्ध हो जाता है दुग्ध, तो उसमें कैसे हम लोग मेडिसिन दे सर? दूध की क्वांटिटी कितनी है, शततल के साथ दूध की क्वांटिटी कितनी है, 1 चम्मच, एक हाँ चम्मच हाँ देते हैं हम लोग, आधा कप या 1 कप से, हाँ अगर मैं बोल रहा हूँ आधा कप के साथ लेना है तो बात अलग है, तो भी आपको बोलने का हक है, हक यानी मतलब लॉजिक बराबर, बट 1 चम्मच दूध से कहाँ वो जी लवण वगैरह मिक्स होगा, फिर वो विरुद्धन होगा। और अनुपान का काम जी क्या है, सर जो जी सर। मेडिसिन हम लोग दे रहे हैं उसको वो अविरोधी होना चाहिए, जो उसका कार्य है अच्छा। उसको वो अविरोधी होना चाहिए, और तो अवस्था पाक में ही जाके काम करता है। देखो ये ना इनका जी डाउट सर। क्योंकि च्यवनप्राश के साथ साथ है ना, ये डाउट बहुत बार आता है कि च्यवनप्राश दूध के साथ देना है कि नहीं, क्योंकि आम्ल रसात्मक है, नहीं, च्यवनप्राश रियल कषाय, च्यवनप्राश है ना कषाय रसात्मक रहता है। आज जो हम लोग च्यवनप्राश खा रहे हैं, क्योंकि मुझे ये, मैं अधिकारी व्यक्ति हूँ इसका बताने का, क्योंकि मेरा रसशास्त्र भैषज कल्पना का एमडी है,
तो आई कैन टेल यू बेटर। तो च्यवनप्राश में शक्कर आज डालते हैं, तब के टाइम सीता बोला था, यानी मिश्री डालने के लिए बोला था, आज ये लोग शक्कर डाल रहे हैं। ठीक है। उस दूसरी बात, शहद जो आता है, जो कषाय रसात्मक चाहिए, अभी हम लोग मार्केट का शहद यूज करते हैं, क्योंकि इतने लार्ज क्वांटिटी में आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी। बाकी इलायची वगैरह छोड़ दो, बट चतुर्जात वगैरह बोला है ना, चतुर्जात, नागकेशर वगैरह ये बोला है सब उसका प्रक्षेप में। तो कषाय रसात्मक होना चाहिए। ये जब आपका बनता है, एक मिनट गायत्री, इथून सा फोन। तो अगर क्या बोलूं, हाँ, तो च्यवनप्राश जो है ना, तो च्यवनप्राश एक्चुअली कषाय रसात्मक होना चाहिए। और चरकाचार्य जी ने तो और एक उसमें पाठभेद किया है, तेल और ये क्या बोलते हैं, घी, इसके साथ लेने के लिए बोला है। अब व्यवहार में हम लोग सिर्फ घी यूज कर रहे हैं। समझ में आया बात? एक्चुअली कषाय रस के साथ अगर जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है? जो आज खा रहे हैं वो च्यवनप्राश गलत है। और दूसरी बात, अगर आप अनुपान अनुपान कर कर आप दे रहे हो, एक घुट या एक चम्मच दूध के साथ या घी के साथ अगर दे रहे हो, तो वो कटु अवस्था पाक में ही जाएगा मेडिसिन। आप ये मत सोचिए कि मिक्स हो जाएगा। अगर वो होगा ना, तो आप जो औषध सेवन काल सीखे हो, आपने वो कुछ सीखा नहीं है, इसका सीधा सीधा मतलब ये। क्योंकि हम लोग का जो ये है ना औषध सेवन काल, ये फिजियोलॉजिकल मतलब डायनामिकली काम करता है। ठीक है। थर्मोडायनामिक्स और थर्मोकाइनेटिक्स ये टर्मिनोलॉजी रहता है। मतलब फर्स्ट पेपर में था हम लोग को ये रसशास्त्र का। तो ये दो कंसेप्ट के ऊपर जाकर काम करता है। नहीं तो आपको तो हमेशा ये क्वेश्चन आएगा, अरे भाई लघु सूचीकर समान काल में दिया तो अतिसार रुकता है, ठीक है, और उदान काल में दिया तो वही लघु सूचीकर ऊर्ध्व अम्ल पित्त को ये होता है। अभी समय कितना है समान काल में और उदान काल में? कुछ समय नहीं, बट आचार्य ने बताया है वैसा होता है, तो वी हैव टू फॉलो दैट। ये मत सोचो कि वो दूध इसके साथ मिक्स हो जाएगा, जो खाने का जो नमक है, ऐसा नहीं। चाय चपाती खा रहे हैं आप तो गलत बात है, मतलब उसमें दूध है और चपाती में नमक है तो गलत बात है, क्योंकि आप चबा कर खा रहे हो एक साथ। ओके, थैंक यू सर। ओके, और किसी को है क्या डाउट? इसमें कुछ बताने लायक है क्या? और अच्छा, स्वर्णगैरिक से ना अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने बोला कि ये अनुलोमन काम होता है, ठीक है, अनुलोमन काम। तो ये कैसे होता है? एक मिनट। सर वो पृथ्वी महाभूत को बढ़ाएगा, तो पृथ्वी महाभूत की वजह से जो वायु का रुक्ष गुण है वो कंट्रोल में आएगा, और उसकी वजह से आंत्र में जो शुष्कता है वो कम होगी, और इसकी वजह से मल प्रवृत्ति का सरण अच्छी तरह से होगा, और साथ साथ में ही तेज महाभूत का उष्ण गुण भी घटेगा इससे। देखो अभी 251 के ऊपर है ना, उसका आंसर है कि स्वर्णगैरिक अनुलोमन कार्य कैसे कर सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा है कि शूल जैसे ही शुरू होता है वैसे वात का अनुलोमन नहीं हो पाता। क्या लिखा है लाइन? या वात का अनुलोमन नहीं हो पाता ठीक से, इसीलिए शूल स्टार्ट हो जाता है। करेक्ट। कफ के गुणों का ह्रास होने की वजह से आशय आर्द्र नहीं रहता। 251 पेज नंबर 251 पे सेकंड पैराग्राफ है। आगे इसी वजह से आगे मल को सरकने के लिए प्रतिबंध हो जाता है, इस वजह से और शूल का प्रमाण बढ़ने लगता है। औषधोपचार के बाद यानी स्वर्णगैरी गोंद के पानी के साथ देने के पश्चात क्या होता है कि पृथ्वी प्लस आप इन महाभूतों के गुणधर्म की वृद्धि होने के बाद शरीर में आर्द्रता बढ़कर आगे शूल का प्रमाण कम होने लगता है। अभी समझ में आया स्वर्णगैरी का अनुलोमन काम कैसे कर रहा है? तो आपके दिमाग में वही रहेगा कि इसके साथ स्तंभन होना चाहिए कषाय रस की वजह से। नहीं, गलत है।
ठीक है, और किसी को है क्या कुछ क्वेश्चन? है क्या? नहीं? फिर गुल्म की थोड़ी स्टार्टिंग लेते हैं। ठीक है, तो प्रकरण, आप कैमरा अगर ऑन नहीं रखेंगे मैं नेक्स्ट टाइम मीटिंग नहीं लूँगा, और आपने पैसे पेड कर दिए, मैं पैसे भी रिटर्न नहीं करूँगा। ओके? कैमरा ऑन रखने में क्या शर्माते हो आप? हाँ, गुल्म, ये बार बार मुझे बोलना पड़ता है, आपको बुरा लगना चाहिए, मेरे को बोलना पड़ता है। मनीषा जी और ज्योतिबा जी, यही दो लोग हैं जो हमेशा कैमरा ऑन रखते हैं, हमेशा। ठीक है, तो गुल्म, अब गुल्म कहाँ पे? अब ये परिणाम शुल्क भूल जाओ, अभी आंतर की तरफ जाने हम लोग को। फर्स्ट पार्ट ऑफ द मतलब असेंडिंग कोलन और समान वायु की कक्षा यानी लघु आंतर की तरफ जाना है। अभी आमाशय हो गया, डिओडिनम हो गया, अब जेजुनम, इलियम और असेंडिंग कोलन के बारे में सोचें, या इलियोसिकल वॉल के जंक्शन के बारे में सोचें। ठीक है, यहाँ पे अभी नीचे नीचे आ रहे हैं ना हम लोग। बाद में गुल्मयी आंत्र में उत्पन्न होने वाला व्याधि होकर प्रकरण नंबर 23 पंचमहाभूत में से एक है। उसमें से पंचमहाभूत में से वायु इस महाभूत के गुणधर्म की वृद्धि होती है। लघु और स्थूलांतर का जो संधिभाग है वो संधिभाग के द्वारा मतलब इलियोसिकल वॉल के यहाँ से अपान के क्षेत्र को शुरुआत होती है, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। समान वायु का जो अन्न का विभाजन होने के पश्चात वरील संधिभाग पर्यंत मतलब ऊपर के जो इलियोसिकल वॉल तक अन्न को पहुंचाना, ये कार्य हम लोग देखते हैं। मतलब क्या? अन्नम गृह्णति पचति विवेचयति मुंचति। मुंचति यानी स्वस्थान में जाकर छोड़ना अन्न को। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, बट अगर हम लोग ने थोड़ा सा और विचार किया तो बृहद आंत्र का जो पहला भाग है तो यहाँ तक समान वायु की कक्षा में वो थोड़ा सा तो आ ही जाता है, भले अपन वहाँ से स्टार्ट होता है, बट समान वायु की असेंडिंग कोलम, ठीक है, ये आ जाता है। और दोनों के मतलब समान और अपान का सानिध्य का वो भाग है। अब ये हो गया, मतलब उन्होंने मतलब देखो ना, इस्टेब्लिश कैसे करते हो, विषय प्रस्थापित करने की एक ये रहती है, शैली रहती है या स्टाइल रहती है। तो उन्होंने पहले एनाटॉमिकली बता दिया और उनको पता है कि समान और अपन के ऊपर मेरे को बातचीत करनी है। जैसे मूवीज में क्या होता है, पहले वो कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन देते हैं, बाद में फिर वो कैरेक्टर हम लोग तो मैचअप हो जाते हैं 15 to 20 मिनट्स के बाद। और फिर मतलब मेरा एक पेशेंट था फिल्म लाइन से मतलब ये कथा वगैरह लिखते हैं ना, स्टोरी टेलर, स्टोरी राइटर, उसे वो बताता। फिर हम लोग कैरेक्टर इस्टेब्लिश करते हैं। हम लोग को क्या है, हम लोग को पांचों सीखना है, वो स्टोरी राइटर रहे या कुछ भी रहे। तो फिर वो कैरेक्टर्स के बाद पहचान होने के बाद हम लोग को वो सीरियल या जो वेब सीरीज़ है पहले पार्ट में समझ में आता है क्या खूनी कौन है सस्पेंस स्टोरीज में, या हॉरर इसका सस्पेंस क्या है, नहीं, बाद में एंड में पता चलता है। बट तब तक कैरेक्टर से हम लोग एकदम फैमिलियर हो जाते हैं और सोचने लगते हैं। तो वही अभी आपा जी ने इस्टेब्लिश किया कि समान और अपन के बारे में मैं बातचीत करने वाला हूँ। और मेरे जो 2 कार्य क्षेत्र है ये पूरे प्रकरण के, वो है असेंडिंग कोलन और इलियोसिकल जंक्शन। ओके, तो उसके ऊपर ये करना। तो ये दोनों का अब डायरेक्ट गुल्म के ऊपर आते हैं। ठीक है, गुल्म मतलब गांठ, वो सुपारी इतनी रहती है। सुपारी का साइज देखे आपने, सुपारी पता है ना, पुगा फल, ठीक है, उतना रहता है। अब उसको वायु महाभूत के वजह से चलतवाता है और वात दोष के इतर गुणधर्मों का प्रादुर्भाव भी वहां पे कम ज्यादा दिखता है। ऐसे ग्रंथि पेट में उत्पन्न होकर फिरने जब लगती है तब बृहद आंत्र के भाग से आंत्र को ऊपर पकड़कर वो धीरे धीरे ऊपर जाने लगती है। मतलब असेंडिंग कोलन ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलन रेक्टम, ऐसे। जब वो प्लीहा आंत्र के आकार के ऊपर आने लगती है, जब वो यकृत के भाग तक आती है तो आंत्र के आकार के जैसे ही वो प्लीहा के तरफ भी जाती है। और मैं थोड़ा आपको बता दूं, गुल्मयी वातादि दोषों का संचय बताया है। ठीक है, और रुक्ष गुण से संप्राप्ति होती है चरक संहिता के अकॉर्डिंग। वो देखेंगे आगे बताया है कि नहीं, संप्राप्ति नेक्स्ट पेज पे है। तो हाँ,
हाँ, तो ये क्या होता है कि यकृत की तरफ जाती है और आगे ये गुल्मा प्लिया की तरफ जाती है। वहाँ पे भी असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, फिर डिसेंडिंग कोलन, मतलब ट्रांसवर्स कोलन से लेकर डिसेंडिंग कोलन तक जाती है। उसके बाद वहाँ पर आने प्लिया के यहाँ पे जब आती है तब वहाँ पे उसका संचार रुक जाता है और वो उसी आंत्र के भाग में ही लुप्त हो जाती है। ठीक है, जब संचार चालू रहता है तब पेट में मतलब उदरशूल होने लगता है। गांठ और उसके ऊपर का क्षेत्र ये प्रत्यक्ष अप्पा जी ने देखने में आया है और आंत्र में उसका चलन शुरू होने के पश्चात आगे उसकी गति धीमे हो जाती है और ये अप्पा जी ने लिखा है कि आंखों से दिखती है, बट पेशेंट अपने सामने रहता नहीं है, पेशेंट रहता है घर पे। क्योंकि मैंने 2 पेशेंट डायग्नोज किए थे और उससे रिजल्ट भी आया है। गाडीमध्ये जायचं होतं त्याला म्हणून रडतोय ना। निघाले का? तो हाँ, आंत्र का मंदगति से वो नीचे नीचे जाती है। प्लिया के भाग से नीचे मतलब डिसेंडिंग कोलन के तरफ इस ग्रंथि का संचार होता नहीं है बद्धकोष्ठता की वजह से और 1 मिनट मल प्रवृत्ति बनने की वजह से, मतलब मल प्रवृत्ति ये मलवटक होने की वजह से वो सभी भाग मलमय हुआ रहता है। मल का संचित प्रमाण इस भाग में सबसे ज्यादा रहता है। सर्वगुल्म रोग में कृच्छ विणमूत्र ये लक्षण सबसे इंपॉर्टेंट है। कृच्छ विणमूत्र मतलब क्या? मूत्र कृच्छता और मल प्रवृत्ति समाधान कारक नहीं होना या कृच्छता पूर्वक होना, यानी प्रवाहन युक्त होना। ओके, जोर लगाकर होना पड़ता है। इस वजह से मल संचय होकर वो भाग ऑलमोस्ट गति शून्य हुआ रहता है, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वहां पे दिखते नहीं, ये बोलना है आपका, क्योंकि वो पूरी तरीके से पैक हो गया है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। और अगर बीच में से मेरे को तो यहाँ तक बताया पेशेंट ने कि जब वो प्रवाहन करता है ना तो एसआई जॉइंट से क्रैक आते हैं। क्रैक यानी जो मैनिपुलेशन जो मैं करता हूँ क्लिनिक में, ठीक है, या L4 L5 S1 में क्रैक मतलब उसको लगता है, मतलब आवाज आता है लिटरली। जब वो जोर लगाता है ना तब लिटरली आवाज आता है पीछे से। इतना जोर लगाना पड़ता है पेशेंट को कि अपने आप वो मैनिपुलेशन हो जाता है L5 S1 या SI जॉइंट का, सैक्रोइलिएटिक जॉइंट का, ऐसे। तो ये लक्षण दिखता है। और आगे का आंतर का भाग गति शून्य यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं है अभी उतने ज़्यादा। और जब भी वो प्रवाहन युक्त करता है तो 2-4 मलवटक बाहर आते हैं, मतलब अजाशकृतवत, मतलब बकरी के लेंडी के जैसा वो या विष्ठा के जैसा वो बाहर आता है, ब्लैकिश कलर का। अरे वाह, वही दिखा है। तो ब्लैकिश कलर का, ब्लैकिश तो थोड़ा ये कम रहता है, मतलब अजाशकृतवत रहता है, बट जो ब्लैक कलर उसमें कम रहता है या ब्लैकिशनेस कम रहता है। इसका मतलब गुल्म इस रोग की जो व्याप्ति है वो स्थूलांत्र से आरंभ होकर अंत तक आते हैं, मतलब असेंडिंग इलियोसिकल वॉल, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, रेक्टम, यहाँ तक आती है। गुल्म रोग के अगर बाकी के लक्षण अगर हम लोग देखेंगे तो सभी रुग्णों में ये गांठ दिखती ही है, ऐसा नहीं है। विशेषतः गर्भाशय में कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ रहेगा या विकृति अगर होती है तो इस गांठ की शक्यता बढ़ जाती है, संभावना। ये नहीं समझा मेरे को ये सेंटर, विशेषता लिखा है वो ऊपर से। ठीक है, देखते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, गर्भाशय और रेक्टम ये भी मतलब ये है मतलब क्या बोलते हैं, अटैच है एनाटॉमिकली। अगर गर्भाशय में कुछ अगर चेंजेस आते हैं तो वहाँ पे वो रेक्टम में जोर करता है, क्योंकि जैसे बच्चा बढ़ने लगता है तो मैकेनिकल कॉन्स्टिपेशन डेवलप होता है फीमेल्स में प्रेगनेंसी के टाइम, करेक्ट। तो वो शायद हम लोग फर्स्ट मीनिंग मतलब एक क्या बोलते हैं, एक प्रोबेबल हो सकता है इस लाइन का एक्सप्लेनेशन, बट वो मैं परफेक्ट रहेगा ऐसा नहीं बोल सकता।
ठीक है, अगर किसी को कुछ समझ रहा है इसमें से तो बता देना, ठीक है। तो मेरे को लगता है अभी यहाँ पे रुकते हैं हम लोग, क्योंकि मतलब मेरे एक रिलेटिव मतलब जीजू बाहर जा रहे हैं थोड़ा, उनकी बैग हेवी है काफ़ी, तो मुझे निकलना पड़ेगा। बट आपको कुछ अगर डाउट रहेगा तो आप ग्रुप के ऊपर पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ अभी। हम्म? सभी को श्री कृष्ण रात्रि। थोड़ा थैंक यू एब्रप्ट, सर। ठीक है, बट आप पढ़ो ये चैप्टर, जिनके पास बुक है ना वो पढ़ो, जिनको मराठी समझ में आता है, ठीक है। चलिए चलो। थैंक यू।